साथियों, मैं अपना वोट राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और जितने भी ओबीसी के नेता हैं, उनको आखिर क्यों दूं? ये सवाल दलित समाज का है, क्योंकि आरक्षण वर्गीकरण का मामला 21 तारीख को जब भारत बंद हुआ, तो उसमें तमाम लोगों ने कहा कि ओबीसी समाज के नेता इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। तो आखिर वो लोग क्यों नहीं शामिल हुए? और आज ओबीसी के तमाम जो नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो नेता राहुल गांधी को क्यों नहीं रोक रहे हैं कि आप अपने तेलंगाना में क्यों आरक्षण वर्गीकरण कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है ओबीसी वालों से, एससी वालों का। अब सबसे बड़ी खबर यूपी से निकल रही है। यूपी से सबसे बड़ी खबर ये निकल रही है कि एससी एसटी में विभाजन होगा, लेकिन जो योगी की सरकार यूपी में है बीजेपी की, उन्होंने कह दिया है कि अब एससी एसटी और ओबीसी में भी विभाजन होगा। जब 21 तारीख की रैली का वीडियो मैंने बनाया था, तो आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने उसमें कहा था कि जो ओबीसी समाज के लोग आज एससी एसटी के साथ नहीं खड़े हैं, उनको एक ना एक दिन एससी एसटी वालों की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाएगी। और ये योगी सरकार, बीजेपी सरकार ओबीसी में आरक्षण वर्गीकरण जरूर करेगा, क्योंकि ये जो राजनीति है, इस राजनीति का समीकरण जो है वो आरएसएस और जिस तरह से अंग्रेजों ने वोट डालो राज करो की योजना बनाई थी, ठीक वैसे ही बीजेपी बना रही है। आपको बता दें, पहले एससी एसटी में विभाजन और अब ओबीसी में विभाजन। ओबीसी की तकरीबन 89 जातियां मिल करके और एक ग्रुप बना जिसका नाम ओबीसी हुआ, और ओबीसी में 89 जातियों को अलग करके उनको अलग अलग उनके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जातियाँ थी, उनमें 87 जातियाँ, उनका भी तोड़ पूरी तरीक़ा से तैयार कर लिया गया है। तो आज तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं सामाजिक पत्रकार हूं। सामाजिक पत्रकार मतलब जो एससी एसटी ओबीसी के साथ गलत करेगा, मैं सबसे पहले उस मुद्दे को उठाऊंगा। उसके बाद मेरे लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सर्वप्रथम मेरा जो मुद्दा है वो ओबीसी एससी एसटी समाज पर अत्याचारों का है। एससी एसटी के लिए वर्गीकरण में मैंने खुलकर रिपोर्टिंग किया था गोंडा में। ओबीसी का मामला आएगा तब भी मैं जाऊंगा, और चाहे फिर कुछ भी हो, लेकिन जो ओबीसी समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको समझना चाहिए इस बात को लेकर कि कल अगर एससी के साथ दिक्कत हुआ है तो ओबीसी के साथ भी हो सकता है। आरक्षण में बंटवारे की पूरी तैयारी कर रही है योगी सरकार, और ये फार्मूला भी तैयार हो चुका है। ये खास रिपोर्ट है हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव का, जो हेमंत श्रीवास्तव ने तैयार किया है। ये हिंदुस्तान न्यूज़ का है। साथियों, 12 जातियों में ओबीसी को आरक्षण वर्गीकरण किया जाएगा, जिसमें ओबीसी वाली यानी पिछड़े जातियाँ रहेंगी, और जो 59 जातियां हैं उसमें अति पिछड़े और महाअति पिछड़ों को रखा जाएगा। योगी सरकार आरक्षण में वर्गीकरण कर रही है। आज वर्गीकरण हो रहा है, और ये वर्गीकरण उस स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहा है, जैसे कि मैं मान लीजिए मुझे कुछ लाभ नहीं मिला है, तो उस आरक्षण से मुझे लाभ मिल जाएगा। लेकिन वर्गीकरण का साइड इफेक्ट सबसे बड़ा ये है कि जैसे ही मुझे लाभ मिला, मेरी आने वाली पीढ़ियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। भले ही मैं जातिगत आर्थिक तौर पर क्यों ना प्रताड़ित किया जाऊं, लेकिन तब भी मेरे परिवार वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं कह रहा हूं, अगर मेरी जातियों से मेरी पहचान बनी है और मेरी आर्थिक तौर पर मेरी गरीबियों से मेरा मजाक बनाया गया है, तो मुझे आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? और आरक्षण में वर्गीकरण करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आप कल्पना नहीं कर सकते। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, उसमें वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर कट ऑफ देखेंगे तो इस बार जितने भी वैकेंसियां पास हो गई हैं सही तरीक़ा से, जिनके पद भर दिए गए हैं, उनमें जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला था, उस मामले में सबसे ज़्यादा समर समाज के लोग भरे गए हैं आरक्षण की वजह से। फिर एससी एसटी और ओबीसी के जितने भी लड़के थे, वो उसी तरीक़ा से बैकफुट पर आ गए हैं। तो सबसे बड़ी ये वर्गीकरण वाला समस्या जो है, इस पर समझना चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी के तमाम लोगों को इस बात से पूरी तरीक़ा से वाकिफ़ होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
तेलंगाना सरकार ने इसको कंप्लीटली जो है लागू कर दिया है कि आरक्षण में वर्गीकरण कौन कितना परसेंट लेगा। वहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, उसने इसको पूरी तरीक़ा से शुरू कर दिया है। अब समस्या ये है कि अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं, तो कांग्रेस पूरी तरीक़ा से इस चीज़ का विरोध कर रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी को अपना वोट देते हैं, तो इसका वो खुल कर विरोध कर रही है। और मैंने पहले भी कहा, मैं सामाजिक पत्रकार हूँ, मैं समाज के ऊपर अत्याचारों की आवाज़ उठाता हूँ। और अगर मैं अखिलेश यादव को वोट दे दूं, तो अखिलेश यादव इन लोगों को रोकते नहीं हैं, ना इन पर बोलते हैं। वर्गीकरण का मामला अभी चल रहा है बहुत ज़ोर शोर से यूपी में, लेकिन उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। और मुसलमानों में भी जो मामले हो रहे हैं, तमाम मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो किसी भी तरीक़ा से अगर अखिलेश यादव जी भी नहीं बोल रहे हैं, तो मैं इन्हें अपना कैसे मान लूँ? और सबसे बड़ी चीज़, योगी आदित्यनाथ का ये जो फैसला है, ये यूपी में होकर ही रहेगा, क्योंकि 95% जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, वो हिंदुत्ववादी सड़क पर चल रहे हैं। और हिंदुत्ववादी सड़क पर चलने वाले को हिंदू मिलेगा, ना कि उनको आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। अब मामला ये है कि 27% में 3 जातियों को बनाया गया है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। 9-9-9 यानी 9-9% तीनों में बराबर का वितरण किया गया है। आप वितरण करने वाले होते कौन हैं? आप अलग से अगर आरक्षण ओबीसी को नहीं दे सकते हैं, तो उनके मिले हुए आरक्षण में आपकी हिम्मत कैसे है कटाव करने की? वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है एससी में, एसटी में, और दलित, अति दलित और महादलित बनाया गया, जिसमें दलित और अति दलित को 7-7% और वहीं महादलित को 8% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के पूरा जो अति पिछड़ा समाज है, महापिछड़ा समाज है, महादलित है, वो बिल्कुल खुश है। और वो अखिलेश का भी, अगर अखिलेश इस पर आवाज़ उठा दे, तो अखिलेश का भी जो है विरोध करेगा। मायावती जी ने इस पर आवाज़ उठाया, मायावती जी का खुलकर वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि ये आरक्षण वर्गीकरण का मामला आखिर क्या है, वो पूरी तरीक़ा से बीजेपी का विरोध करने लगेगा। दरअसल जो आज आरक्षण वर्गीकरण ये हो रहा है, और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जिसने अपने पर्सनली काम को नहीं छोड़ा है, उस काम को करते रहे हैं, अगर उन्होंने इस आरक्षण का लाभ ले लिया, तो कल से फिर वो वाल्मीकि समाज ही रहेंगे, लेकिन उनकी पीढ़ियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ, मुझे अनटचेबिलिटी के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या मेरी अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी? क्या इस देश में एक समान पॉलिसी लाई जाएगी? रोटी बेटी का संबंध होगा? क्या शिक्षा में एक समान पॉलिसी हो पाएगी? क्या मेडिकल चिकित्सा केंद्र पर एक समान पॉलिसी हो पाएगी? ये लड़ाई हमारी उसी के लिए है। ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बता दें, आखिर ये तमाम जो जातियां हैं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ती क्यों नहीं हैं? क्योंकि इनको एक रास्ते पर लाया गया है, हिंदुत्ववादी रास्ते पर। बटोगे तो कटोगे, डर दिखाया गया है, और इनको डर दिखा करके इनकी आर्थिक राजनीतिक पावर छीन ली गई है। समझना होगा इस बातों को कि पिछड़ा आरक्षण में बंटवारे का असर, और एससी एसटी में 22% में भी जो है बंटवारा होगा, 87 जातियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। अगर इतना ही चिंता सरकार कर रही थी, तो अलग से एक रिजर्वेशन बना के क्यों नहीं पास करवा लिया, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को पास कराया गया है। जो जातियाँ सबसे पीछे थी, उस पर ध्यान देना चाहिए था सरकार को कि ये जातियाँ आखिर इतने दिन हो गए आरक्षण मिले हुए, तब भी पीछे क्यों हैं। तो इनको अलग से सुपर पावर आरक्षण देकर इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर, जो हमारे देश के अंधभक्त लोग हैं, अब अंधभक्त कहेंगे तो सिर्फ एक ही समाज इस पे गुस्सा होगा, संवर समाज। मैं खुलकर बता रहा हूँ, और इस पर गुस्सा उन्हें नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं बौद्ध को प्रमोट करूंगा भारत में। बौद्ध को प्रमोट करने का मतलब पूरे देश में बौद्ध की मूर्ति का स्थापना होगा, पूरे देश में बौद्ध का प्रचार प्रसार होगा। मैं ये झूठा नहीं कह रहा, पहले आप वीडियो देख लीजिए। भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं।
मुझे खुशी है दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, मैं पूरे देश में, पूरे भारत देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। जिस तरह से अशोक सम्राट की बेटी संघमित्रा बौद्ध भारत से चलकर श्रीलंका गई थी बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए, ठीक उसी तरीका से अभी प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपने सुना कि भारत और श्रीलंका, जापान, जितने भी देश बुद्ध को मानने वाले हैं उनके साथ जुड़ करके और बुद्ध को प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आज की खबर है, इसमें समझना चाहिए हम सबको बारीकी से। एक तरफ प्रधानमंत्री बौद्ध की राजनीति करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जिस तरह से हमने ओबीसी SC ST के साथ गद्दारी किया था तो लोकसभा में हमें मुंह की खाने को पड़ गई। राहुल गांधी ने हरियाणा में SC ST के साथ बदतमीजी किया, आरक्षण वर्गीकरण को लेकर किया, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये तमाम चीज़ देखते हुए मोदी जी ने ये फैसला लिया है कि अब देश में बुद्ध का प्रचार होगा और पूरे विश्व को बुद्धमय बनाया जाएगा। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।